एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। सो ये हमारे पास दो सब यूनिट हैं, जिसमें एक आता है रेवोल्यूशन आता है सिंपली, और दूसरे में हमारे पास क्वांटिटेटिव को एज एन अप्रोच पढ़ना है। सो अभी हम उसको एज ए अप्रोच देखेंगे। जो रेवोल्यूशन की बात है वो हम बाद में करते हैं। सो क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो सिंपली जो हम उसको डिफाइन करें तो वो क्या है, देखो, डिफ्यूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। डिफ्यूज़न ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ज्योग्राफी के अंदर स्टैटिस्टिकल की टेक्निक्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम सिंपल क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल। देखो क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव होता है नंबर्स दैट कैन बी काउंटेड, ठीक, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी, ठीक। और एक आता है क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्या किया, 1 डज़न बनानास जो हैं वो बाय किए किसी से। अब जब वो लिए हमने, अब वो सिर्फ 1 डज़न जो है वो एक नंबर है, वो क्वांटिटी होगा। अब वो अच्छे हैं और ख़राब हैं, वो क्वालिटी है उसकी। ओके, तो यही चीज़ कि ज्योग्राफी के अंदर जब स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जब ऐसी टेक्निक्स ज्योग्राफी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई ताकि सब्जेक्ट को थ्योरीज में लाया जाए और सब्जेक्ट को बहुत प्रिसाइज किया जाए, क्योंकि ऐसे तो सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है। अगर हम किसी जगह की लोकेशन पढ़ने लगे, किसी जगह को हमने उसकी फिजियोग्राफी पढ़ने लगे, तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर हम उसको प्रिसाइज करें, उसकी थ्योरीज में फॉर्मुलेट करें, तो ज्योग्राफी थोड़ी इजी हो सकती है, ठीक है। ज्योग्राफी को रिगार्ड हम साइंस भी कर सकते हैं, जो कि क्या चीज़ के साथ जुड़ी होगी, कैन बी विद द रेशनल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेशनल डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी थ्योरीज की, that explain and predict the spatial distribution and location of various characteristics on the surface of earth। इसमें क्या प्रिडिक्ट करता है, जो हमारे पास अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेशन है अर्थ सरफेस पर, जो कैरेक्टरिस्टिक अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक को, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब देखो इसको सबसे इजी लैंग्वेज में कि क्या हुआ टाइम पीरियड के साथ, ठीक। ज्योग्राफर्स ने क्या हुआ, पहले जो हमारे पास जब फील्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी, तो इसमें देखा गया कि ज्योग्राफी जो है उसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है वो ज़्यादा रोल प्ले था। ह्यूमन ज्योग्राफी को ज़्यादा एज अ माना जाता था, फिजिकल ज्योग्राफी को उतना ज़्यादा एस्पेक्ट नहीं था उसका। जिसके चलते क्या चीज़ हुई कि ह्यूमन ज्योग्राफी चूँकि मेजरली थ्योरेटिकल है, तो इसको रखा गया कि ये हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के अंदर आती है, ठीक। ह्यूमैनिटीज़ के, इसमें साइंस का कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा, तो इसको साइंस से हटा दो, इसको हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में रख लेते हैं। फिर विद टाइम जब इसमें क्या हो गया कि जब देखने लगे कंटिन्यूसली जो हमारे पास एक काम चलता रहा, और इसमें रियल पिक्चर जो हमारे पास, फिर ज्योग्राफर्स ने को ये देखा कि भाई ये तो ऐसा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली हमारे पास थ्योरीज भी हैं, इसमें साइंस के यूज़ के बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो 1960s के बाद ये चीज़ जो हुई वो स्टार्ट हुई, जो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जिसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। ज्योग्राफर्स ने इस पर ज़्यादा फोकस किया, होता है कि अब इसमें फील्ड स्टडीज़ ज़्यादा होने लगी, ठीक है। प्राइमरी डाटा हम जनरेट करने लगे और उसको यूटिलाइज करने लगे सेकेंडरी डाटा। पहले सेकेंडरी डाटा पर ही काम किया जाता था, ठीक। और इसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ होने लगा। इन सब के चलते हुए ये जो ज्योग्राफी जो है वो एज अ क्वान्टिटेटिव अप्रोच पकड़ ली इसने। क्वान्टिटेटिव अप्रोच की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि इसमें मल्टीट्यूड, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन टू अ मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फैक्टर्स मैनेजेबल। कि मल्टीट्यूड के वेरियस, ठीक है, अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक मैनेजेबल नंबर तक लेके आ सकते हैं हम इससे। यानी जो एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है वो उसको हम कंजेस्टेड कंपैक्ट कर सकते हैं इससे, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से या क्वांटिटेटिव अप्रोच से। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर आइडियाज़ बनेंगे जो कि थ्योरीज़ की शेप लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिराइविंग सूटेबल मॉडल्स, हम इसमें मॉडल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं ताकि जो है वो इजीली किसी भी चीज़ की स्टडी की जा सके। उसके बाद टेंडेंसी, आइडेंटिफाइंग टेंडेंसीज एंड डिजायर्ड ट्रेंड्स, लॉज एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो लॉज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर इसकी एडवांटेजेस हैं तो वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस के क्या क्या आएंगे कि ये जो डेटा होगा, डेटा कभी भी किसी के बिलीव्स, किसी के इमोशंस, किसी के एटीट्यूड्स को नहीं रखता उसके अंदर कंटेक्स्ट में। वो सिर्फ डेटा ही है। अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर है, तो नंबर कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि उसका बिलीफ क्या है उस इंडिविजुअल का इमोशन क्या है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के जो फीचर्स थे, यानी जो उसको
मानने वाले थे वो बहुत सारी क्वालिटीज़ को, जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स थे वो उनको यूज़फुली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, जनरलाइजेशन हर चीज़ की नहीं हो पाई। एग्जीक्यूटिव रिजल्ट जो थे, यानी जो रिजल्ट ज़्यादा ब्रॉडर थे, उनकी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं फॉर्म कर पाई इससे। तो यही क्वांटिटेटिव अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जो कि अलग तरीके से पढ़ा जाता है।